हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाए तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएँ। तो और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इन 300 प्रश्न में से किसी का भी जवाब पहले से पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? और आपके ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी या ऑप्शन डी खिज्र खां। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी खिज्र खां, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? और दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सैयद लोदी। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी, जो कि दोस्तों 1451 में लोदी वंश की संस्थापना की गई। तो दोस्तों, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है, बहलोल लोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सैयद लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी बहलोल लोदी, जिसे दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है, बहलोल लोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, जिसने दोस्तों आगरा शहर की स्थापना की। और दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना की, और ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविताएं लिखता था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनसद, ऑप्शन बी गुलरुखी, ऑप्शन सी सिकंदर हिंद, ऑप्शन डी सिराज। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी गुलरुखी। दोस्तों, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1523, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1524। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1526, जिसमें दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1526। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए नई तकनीक का विकास हुआ, जिसका नाम क्या था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थाला, ऑप्शन बी रहट, ऑप्शन सी बौछारी, ऑप्शन डी नकबार। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी रहट, जिसे दोस्तों साकिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, सल्तनत काल में कुओं की सिंचाई के लिए नई तकनीक का आविष्कार हुआ, उसका नाम था दोस्तों रहट या साकिया कह लीजिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, जैन उल अबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद कराया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उर्दू या ऑप्शन डी हिंदी। तो दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए फारसी। तो दोस्तों,
जैल उल आबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्व का सिराज किस शहर को कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी जौनपुर या ऑप्शन डी आगरा। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी जौनपुर, जिसे दोस्तों पूर्व का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने कराई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राजा जयचंद। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी राणा कुंभा, जिसने दोस्तों चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना कराई। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, राणा कुंभा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, राणा सांगा ने घाटोली खोतली युद्ध कब लड़ा? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन ए 1519, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1521। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1518 में घटोली का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों ये इसमें इब्राहिम लोदी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हरियर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी विजय। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर, जिसकी स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, संगम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विरूपाक्षा द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी हरियर और बुक्का। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हरियर बुक्का, जिसके द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, देवराय प्रथम ने किन दो नदी पर बांध बनवाकर नहरें निकलवाई? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णा नदी माही नदी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी महानदी और तुंगभद्रा नदी। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी, जिस पर दोस्तों देवराय प्रथम ने बांध बनवाकर नहरें निकलवाई। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कबीर ने संतों का संत किसे कहा? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी रविदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी रविदास, जिसे कबीर ने संतों का संत कहा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अप्रैल 1526, ऑप्शन बी मई 1526, ऑप्शन सी जून 1526 या ऑप्शन डी मार्च 1526। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1526, जो कि दोस्तों 20-21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1525, ऑप्शन बी 1526,
ऑप्शन सी 1527, ऑप्शन डी 1528। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1527, जिसमें खानवा का युद्ध लड़ा गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1527, ऑप्शन बी 1528, ऑप्शन सी 1529 और ऑप्शन डी 1530। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1528। दोस्तों 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1528, ऑप्शन बी 1529, ऑप्शन सी 1530, ऑप्शन डी 1531। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी 1529, जो कि दोस्तों घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी उर्दू। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी तुर्की। तो दोस्तों बाबर ने तुर्की में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे दोस्तों बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो तुर्की भाषा में उसका अनुवाद किया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला और 21वां सवाल है, कबीर का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी संत कबीर नगर, ऑप्शन डी संत रविदास नगर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी संत कबीर नगर, ऑप्शन सी, जहां दोस्तों कबीर का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें है बीजक, साखी, सबद, होली और रेखताल, ये दोस्तों कबीर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला और 22वां सवाल है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1538, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1541। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा 1539, ऑप्शन बी, जो दोस्तों 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया, जो कि दोस्तों शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1556, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1556, ऑप्शन सी 7 नवंबर 1556, ऑप्शन डी 2 दिसंबर 1556। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 5 नवंबर 1556, जिसमें दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जो कि दोस्तों हेमू और अफगानों के बीच हुआ। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मुल्ला दो प्याजा, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी रहीम खान खाना। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी अबुल फजल, जिसने दोस्तों अकबरनामा की रचना की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली नाम से किसका फारसी में अनुवाद किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबरनामा, ऑप्शन बी रास्तरंगिनी, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी लीलावती। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पंचतंत्र, जिसका अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद किया। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इबादत खाना की स्थापना किसने की?
और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। तो दोस्तों अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की 1575 में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद किसके दरबार में था? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए अकबर, जो कि दोस्तों अबुल समद अकबर के दरबार में चित्रकार था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदायनी के नेतृत्व में एक समूह ने किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी रामायण या ऑप्शन डी भगवत गीता। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी रामायण। तो दोस्तों अब्दुल कादिर बदायनी के नेतृत्व में फारसी में रामायण का जो है अनुवाद किया गया। चलिए तो दोस्तों 29वां प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रजम नाम, ऑप्शन बी दमयंती, ऑप्शन सी युद्ध ग्रंथ, ऑप्शन सी कयामत। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए। इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए रजमनामा, जो कि दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, उसका नाम था रजमनामा। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और 30वां प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1575, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1577 या ऑप्शन डी 1578। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 1576, जिसमें दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों ये युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है 1576। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो प्रश्न क्या है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।